आज की अपडेट हर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई हैं जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की, जहां जो है 8वें वेतन आयोग, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। इस बार भी संसद से सरकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर कई अहम सवाल किए गए। सवाल यह था कि आखिर कितने कर्मचारी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं, अब तक कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितनों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक हजारों कर्मचारी इस योजना के दायरे में आते हैं और बड़ी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई मामलों का निपटारा भी किया जा चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस बात की हो रही है जिसमें यह संकेत मिला है कि भविष्य में सरकार का फोकस पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर नहीं बल्कि एनपीएस और यूपीएस जैसी व्यवस्थाओं में सुधार करने पर रहेगा। यानी फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ओपीएस को दोबारा लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इस विषय पर बहस और तेज हो सकती है। अब बात करते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जेपीएफ की, क्योंकि जिन कर्मचारियों पर जेपीएफ लागू होता है उनके लिए ब्याज दर का हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण होता है। वित्त मंत्रालय की ओर से जुलाई सितंबर और तिमाही के लिए जीपीएफ और उससे जुड़े अन्य फंडों पर ब्याज दर 7.1% बनाए रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों की राशि जीपीएफ में जमा है उन्हें इस दर से ब्याज मिलेगा। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस ब्याज दर से बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार ने पुरानी दर को ही जारी रखा। अब एक और महत्वपूर्ण खबर उन परिवार वालों के लिए है जिनके माता पिता सेना या रक्षा सेवाओं में कार्यरत हैं। सेना और रक्षा कार्यरत हैं। सरकार और छात्रवृत्ति योजना के तहत हजारों विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। जिन बच्चों ने आवेदन किया था और पात्र पाए गए हैं उन्हें उनकी योग्यता और श्रेणी के अनुसार छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। सूची में विद्यार्थी के नाम, अंक, कोर्स और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल की गई है। यदि किसी ने आवेदन किया था तो वह अपना नाम सूची में अवश्य जांच सकता है। अब आते हैं उस अपडेट का जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा किया जा रहा था। हाल ही में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सबसे बड़ी मांग वेतन संरचना यानी कि पे लेवल सिस्टम को बदलाव को लेकर रखी गई। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान में जो 18 पे लेवल है वे प्रमोशन की प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं। कई कर्मचारियों को वर्षों तक एक ही लेवल में रहना पड़ता है और उन्हें समय पर पदोन्नति नहीं मिल पाती। इसी वजह से सुझाव दिया गया है कि कुछ पे लेवल को आसपास में मर्ज किया जाए ताकि वेतन संरचना सरल हो सके और कर्मचारियों को अधिक अवसर मिल सके। उदाहरण के तौर पर कुछ शुरुआती लेवल को एक साथ जोड़ने और आगे की कुछ लेवल को भी भुगतान करने का प्रस्ताव रखा गया। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अवसर बेहतर हो सकती हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी आसान होगी और वेतन निर्धारण का प्रक्रिया जो है वो भी आसान होगी। बैठक के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस सुझाव को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है, बल्कि इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभी इसे अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता। किसी भी प्रकार का बदलाव तभी लागू होगा जब सरकार आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेगी। इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। संसद के मानसून सत्र और विपक्ष और कर्मचारी संगठन की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आयोग के गठन और उसकी कार्यवाही को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाए। आने वाले दिनों में इस विषय पर और भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकती है। इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर छोटी बड़ी खबर जानना चाहते हैं। उन्हें आधिकारिक घोषणा पर नज़र बनाए रखना है। एक और बात समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें तेज़ी से वायरल होती हैं। कुछ लोग बिना किसी आधिकारिक आदेश के वेतन बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर या तय होने या नई
सैलरी लागू होने जैसी बातें भी शेयर कर देते हैं। ऐसे में किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसका सरकारी आदेश या आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स जरूर देखना। चाहे अफवाहों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अगर आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग, डीए, डीआर, एचआरए, पेंशन, एनपीएस, यूपीएस, जेपीएफ कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी बड़ी घोषणा होती है तो उसकी पूरी और सही जानकारी आपको सबसे पहले जौनप्रिया जी के चैनल पर विस्तार से मिल जाएगी। और यहाँ एक कोशिश और रहती है कि अगर अपडेट आधिकारिक जानकारी के आधार पर सरल भाषा में आसान आपके सामने रखी जाए ताकि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। फिलहाल आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक अपडेट में से एक अपडेट है, संसद में कर्मचारियों के मुद्दे उठे। यूपीएस को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। जेपीएफ का ब्याज दर जारी कर दी गई है। छात्रवृत्ति योजना की नई सूची जारी हुई है और सबसे अहम बात, पे लेवल में बदलाव तथा उसे सरल बनाने के प्रस्ताव आधिकारिक बैठक में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आगे सरकार इन सुझावों पर क्या फैसला लेती है, इस पर पूरे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आता है जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।